नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और रीजनिंग की पहला ही आपका टॉपिक चल रहा है ना, कैलेंडर। और आज लास्ट क्लास आप लोग समझ के चल सकते हैं कैलेंडर की। प्यारे बच्चे, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारी की सारी पढ़ाई आपने बढ़िया तरीके से की होगी, और जो आपको समय मिला था 2 दिन का, उसमें आप लोगों ने बढ़िया तरीके से रिवीजन भी किया होगा। जैसे कि मैं आप लोगों से बता के गया था कि आज की क्लास में कुछ नई चीजें और कुछ ऐसी चीजें जो कि हम लोग ओवरऑल हिसाब से निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या क्या किस तरीके से पूछा जा सकता है। प्यारे बच्चे, आज हम यहां पर एक प्रैक्टिस के तौर पर भी इस क्लास को रखने जा रहे हैं। जैसे मानकर चलो आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। एक एक चीज हम लोग फोकस करेंगे और पहले क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता है। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये नहीं कहूंगा कि हर एक क्वेश्चन यूपीएसआई से ही पूछा गया है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन, कोई सीजीएल है, कोई सीपीओ है, कोई प्यारे बच्चे यहां पर दिल्ली पुलिस का है, कोई प्यारे बच्चे यहां पर यूपीएसआई का भी है। क्योंकि यूपीएसआई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब एक ही पैटर्न पर पूछे गए थे, तो मैं वही पैटर्न पर तो आपको हर एक सवाल नहीं करा सकता ना। लेकिन हमको पूरे ओवरऑल मैं आपको देखूं तो ये सारे के सारे मेरे पास पूरी लिस्ट है, प्रीवियस ईयर के ही ये सब क्वेश्चन है। प्लीज इसका एक बार आंसर बताएंगे। सवाल जैसे कि यहां पर आप लोग चेक करो, इसने क्या कहा। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा। ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को याद है कि मैंने ऐसे सवालों की आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि आने वाला दिन हो तो 1 काउंट होता है, बीता हुआ हो तो 1 काउंट होता है, 2 हो तो 2 होता है, 4 हो तो 4 होता है। ध्यान से समझो। जैसे इसने कहा आने वाले कल, तो इसका मतलब 1 हो गया, कि 2 दिन बाद यानी 2 हो गए, बृहस्पतिवार का दिन है। तो बीते कल का मतलब 1 दिन हो गया, कि 3 दिन पहले का मतलब 3 हो गया। तो प्यारे साथी, क्या बोल रहे होंगे हम यहां पर बोल रहे होंगे ओवरऑल संख्या बनी 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। कितनी बन गई ये संख्या? 7। तो जब मैं 7 संख्या में 7 से ही भाग दूंगा तो मेरे पास 0 शेष बचेगा। यानी आप लोग ऐसा समझ जाओ कि भाग देने की जरूरत ही कहां है। फिर अगर 7 संख्या बन रही है तो इसका मतलब 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, और 7 दिन बाद वही दिन डिक्टो रिवाइज होता है, और 7 दिन पहले भी वही दिन होता है। यानी अगर मैं यहां पर बृहस्पतिवार मिला है और इसमें से 7 माइनस या प्लस करने लग जाऊं, इसने पहले की बात बोली है तो मैं नो डाउट इसमें माइनस करूंगा। पर मैं अगर बृहस्पतिवार में 7 माइनस भी करूं तो क्या फर्क पड़ेगा? बृहस्पतिवार में 7 जोड़ू तो भी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार में से 7 घटाऊं तो भी बृहस्पतिवार, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर बृहस्पतिवार ही हो जाएगा। प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। प्यारे बच्चे, यहां पर ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट करते चलना, क्योंकि अपने नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी परीक्षा के टाइम पर अपने नोट्स सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस वर्ष की ये बात कर रहा है वो वर्ष साधारण वर्ष है। प्यारे बच्चे, इसने खुद इस बात को बोला है कि जो लीप वर्ष ना हो। लीप वर्ष ना होने का मतलब क्या है? साधारण वर्ष का होना। कह रहा यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो यानी साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो। पहला दिन क्या बोला है? शुक्रवार हो। तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? यहां पर मैं आपको एक फुल कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। आप लोग उस फुल कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस करना। प्यारे बच्चे, लिखेंगे एक बार, किसी भी साधारण वर्ष का, लिखो इस पॉइंट को, किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन, किसी भी साधारण वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन
हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है। जबकि जबकि किसी भी जबकि किसी भी लीप वर्ष का किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। प्यारे बच्चे एक बार फोकस करेंगे कि मैंने आपको यहां पर क्या नोट लिखवाया है। मैंने आपसे कहा है कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला तथा अंतिम दिन हमेशा समान होता है, जबकि किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन से एक अधिक होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। साधारण वर्ष में यहां पर बोला है कि पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या है? तो भैया सीधी बात है, शुक्रवार ही होगा, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होगा। पहले दिन का मतलब 1 जनवरी और अंतिम दिन का मतलब 31 दिसंबर। लीप वर्ष होता तो लीप वर्ष में पहला दिन सोमवार है तो अगला दिन मंगलवार होता। लीप वर्ष में लास्ट वाला दिन पहले वाले दिन की अपेक्षा एक ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखनी है ये सारी चीजें। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मैंने आपको दिन निकालने बताए हैं और आज रिवीजन के तौर पर मैंने एक क्लास रखी थी कि कुछ नई चीजें हैं तो वो हम यहां पर पढ़ लेंगे और आप लोगों का रिवीजन कैसे होगा। तो 15 अगस्त 2021 का यहां पर दिन पूछा गया है, कैसे निकाल सकते हैं? 15 अगस्त 2021 का दिन कैसे निकाल सकते हैं? क्या दिक्कत आ गई? 15 अगस्त 2021 का दिन कैसे निकाल सकते हैं, एक बार ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा 15 अगस्त 2021 का दिन निकालना है। प्यारे बच्चे कैसे बोलेंगे? सबसे पहले 15 तारीख आएगी, बोलो हाँ या ना। सबसे पहले हम जब कोई दिन निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले तारीख आती है, 15 तारीख। उसके बाद मैं यहां पर अगस्त का कोड लिखूंगा 3, आप लोग जानते हैं, यही मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में। उसके बाद 2021 को 2 भागों में तोड़ेंगे, 2000 अलग और 21 अलग। 2000 खुद 400 से पूरी तरह विभाजित होता है तो 2000 की वैल्यू 0 आएगी और लास्ट के अंक 21 आएंगे। 21 में 4 से भाग देकर हम ये देखेंगे कि कितने लीप वर्ष बन रहे हैं। तो 21 में 4 से भाग देंगे तो 5 लीप वर्ष बनेंगे। प्यारे बच्चे आ रही है बात समझ में? भाई 21 में 4 से भाग दूंगा तो 4 पंजे 20, 5 वारी तो भाग जाएगा तो 5 यहां पे लिखेंगे और लास्ट में कौन सा वाला 5 प्लस करना है, जो मैंने तुमसे कहा था कि ये मेरी ओर से गिफ्ट के तौर पे आप लास्ट में +5 करना, तो ये लास्ट में आपको +5 कर देना है। बात यहां तक नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चे यहां पर चेक करो, ये 21 तो खुद ही कट गया, क्योंकि 21 संख्या ऐसी है जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, तो वो तो यहीं कहीं कट जाएगी। तो यहां पर चेक करो, 15 3 18, 5 23, 5 28, ये भी तो सब कट रहे हैं भाई। 15 और 5 20 और 5 25 और 3 28, 28 भी तो 7 से पूरी तरह कटती है। तो जब 28 पूरी तरह कटती है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर 0 शेष बचेगा और 0 का मान प्यारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने संडे लिखवाया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई, बोलो एक बार थम्स अप करके, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है, आशा करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि आज की क्लास का अगला सवाल क्या कहता है। 15 अगस्त 2021 को, यही दिन हमने अभी निकाला था 15 अगस्त 2021 को, शायद रिपीट हो गया हमारे टाइपिस्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? बताओ जल्दी से।
ये मैंने आपको हेडिंग करके बाकायदा लिखवाया हुआ है, ये वाला पॉइंट। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। प्यारे बच्चे याद करो, मैंने आपको कहा था कि नोट करके लिख लो, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। याद करो, एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन। याद है ना, लिखवाया था मैंने। कहा एक साधारण वर्ष बराबर एक विषम दिन और एक लीप वर्ष बराबर दो विषम दिन। ये बात आपको याद होगी। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहां ना साधारण वर्ष बोला है ना लीप वर्ष बोला है, यहां अधिवर्ष बोला है। ये अधिवर्ष क्या है? अगर हमें यह पता हो कि अधिवर्ष क्या है तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाए। प्यारे साथी, हमेशा ध्यान रखेंगे कि अधिवर्ष हमेशा लीप वर्ष को ही कहा जाता है। अधिवर्ष अगर कभी शब्द का प्रयोग हो तो परेशान नहीं होना है। मैं इस सवाल को जानबूझकर आपके लिए लेके आया था। मुझे पता था कि अगर कभी पेपर में डायरेक्ट अधिवर्ष लिखा मिलेगा तो आप लोग जरूर परेशान होंगे कि हाँ भाई अधिवर्ष क्या है। तो अधिवर्ष हमेशा लीप वर्ष को कहा जाता है, परेशान नहीं होना है। और एक लीप वर्ष में दो विषम दिन है तो एक अधिवर्ष में भी दो ही विषम दिन होंगे, क्योंकि अधिवर्ष और लीप वर्ष सेम है। तो दो विषम दिन का मतलब हो गया सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे मेरे शेर। इस सवाल का आंसर यहां पर बताएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको डिक्टो दिया था। मैंने डिक्टो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया था। अब यह देखता हूं कि इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाते हैं, जबकि एक ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। जल्दी से बताएंगे। और यह कहां पूछा गया है? यह कहां पूछा गया है? सीपीओ में पूछा गया है। जल्दी से बताएंगे एक बार क्या जवाब होने वाला है। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। बोलो जल्दी से, जल्दी से बताओ। सवाल पर फोकस करें, एक बार ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। कब पहुंचा? फोकस करो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में समय मत बिगाड़ो। क्वेश्चन ने कहा कि अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा है। कब पहुंचा है? शुक्रवार को। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है उसे पता चला कि वह नियत दिन से, नियत दिन होता है जिस दिन प्रोग्राम है, जिस दिन निर्धारित किया हुआ दिन है कि भाई इस दिन प्रोग्राम है, वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया है। ध्यान से समझो। जैसे कि तुम मेरे पास शुक्रवार को आए, मैंने तुमसे कहा बाबू आप 3 दिन पहले ही आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको पता नहीं था प्रोग्राम कब है, लेकिन आप निर्धारित दिन से, नियत दिन से 3 दिन पहले ही आ गए हैं। यह जानकारी मैंने आपको दी। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम कब था? प्रोग्राम 3 दिन बाद था। तो क्या मैं प्रोग्राम का दिन निकाल सकता हूं? प्रोग्राम का दिन निकाल सकता हूं। यानी शुक्रवार में 3 जोड़ दो तो शनिवार, रविवार, सोमवार। यानी कि जो प्रोग्राम का दिन है प्यारे बच्चे वो सोमवार है। जो प्रोग्राम का दिन है वो सोमवार है। तो सवाल कह रहा है कि यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता, यानी प्रोग्राम कब है? सोमवार को। कह रहा है रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता? मुझे एक बात बताओ, सोमवार का प्रोग्राम है, रविवार को पहुंचता तो कितने दिन बाद? तो पहुंचता नहीं, पहले ही पहुंच जाता, क्योंकि सोमवार से तो रविवार पहले ही आता है। तो रविवार को, जैसे मान चलो सोमवार का प्रोग्राम है और कोई आदमी रविवार को पहुंचा है तो एक दिन पहले ही तो पहुंचा है, एक दिन पहले ही तो पहुंचा है। तो इसका मतलब रविवार के लिए सोमवार में से -1 करना पड़ेगा। तो जवाब आएगा एक दिन पहले। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सभी प्यारे साथी उम्मीद करता हूं बात को समझे होंगे। प्लीज एक बार कमेंट को बिल्कुल 0 रखेंगे। कमेंट करने का कोई भी अर्थ नहीं बनता है। सही है? यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई भी समस्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बोलो इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताएंगे।
सभी प्यारे साथी यहां पर मुझे बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इस प्रश्न में लॉजिक भी क्या लगा हुआ है वो भी समझें। एक बार करके देखो भाई, क्या आप कर सकते हो इसे, करके देखो जल्दी से। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया, बताओ। प्यारे बच्चे, जो ये क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से समझो। ये जो क्वेश्चन है ये 1996 है और ये 2000 है। इसका मतलब हुआ कि अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का है, अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का है। और मैंने अभी तक आपको 1 वर्ष से ज्यादा अंतर वाली टाइप नहीं कराई है। कराई है कोई? अभी तो नहीं कराई, तो उसे आज की क्लास में लास्ट में सिखाऊंगा और उसके बाद इस क्वेश्चन को करा के जाऊंगा, ठीक है ना। आज ही मैं उसे सिखाऊंगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। मुश्किल से लगभग आधा घंटे का भी नहीं, 25 मिनट का सा, तो मैं वहां पर भी पहुंचूंगा और आपको ये क्वेश्चन सिखा के जाऊंगा आज, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमने इस टाइप को नहीं पढ़ा है, लेकिन आज पढ़ लेंगे। ध्यान से समझो अभी से। प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन, किसके पिताजी? हरि के पिताजी। हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून है, ये ठीक है, 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। यानी हरि के पिताजी का जन्मदिन हरि के अनुसार 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। इसका मतलब होगा ना 13 को पड़ता है ना 16 को, वो पड़ता है 14 या 15 को। प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ना तो आपको ये वाली तारीख लिखनी है और ना आपको ये वाली तारीख लिखनी है, आपको हमेशा बीच वाली तारीख ही लिखनी है। अगर इसने 13 और 16 जून के बीच बोला है तो 13 और 16 नहीं लिखना, बीच वाले लिखने 14 और 15। आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन को देखो, समझो क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन ने कहा कि जबकि उसकी बहन को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 14 और 18 जून के बीच में पड़ता है। तो बहन के अनुसार 14 और 18 जून के बीच का है, तो 14 भी नहीं लिखनी और 18 भी नहीं लिखनी। क्या क्या लिखना है? 15, 16, 17। प्यारे बच्चे, कह रहा है कि उनके पिता का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत हों। तो पिता का जन्मदिन मैं किस दिन मानकर चलूं, बताओ। सीधी बात समझो, ऐसे सवाल में इन दोनों में जो भी कॉमन होता है, जो भी कॉमन होता है वही क्वेश्चन का आंसर होता है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 15 यहां भी है और 15 यहां भी है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 15 जून सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। इस सवाल पर फोकस करो कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, एक बार फोकस करेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आएगा। अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ये चीज ध्यान से समझ लो। ये चीज ध्यान से समझ लो कि अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आएगा, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो प्यारे बच्चे, आप एक काम करो, सबसे पहले 1 तारीख का दिन निकालो। सबसे पहले जो 1 तारीख है उसका दिन निकालो, ठीक है। जैसे इसने कहा है अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आएगा, तो आप लोग सबसे पहले 1 तारीख का दिन निकाल लो कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन है। कैसे चेक करोगे?
आपसे कह रहा है 1 अप्रैल 2001, 1 अप्रैल 2001, ठीक है। चेक कर लो एक बार, तो सबसे पहले 1 तारीख आएगी, उसके बाद अप्रैल का कोड। अप्रैल का कोड कितना है? अप्रैल चौथा महीना है, तो 1440 अप्रैल का कोड 0। ये सारे कोड मैंने आपको लिखवाए हुए, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब कुछ लिखवाया मैंने। उसके बाद ये जो 2001 है, इसमें 2 भागों में बटेगा, 2000 अलग और 1 अलग, तो 2000 की वैल्यू 0 आएगी, तो 0, लास्ट में 1 है तो 1, और 1 में 4 से भाग दोगे तो भाग 0 बार 0 यहां आएगा, लास्ट में 5 प्लस। तो प्यारे बच्चे आप क्या बोलोगे? आपने यहां पर क्या क्या लिखा है? तो 1 तारीख, अप्रैल का कोड 0, 2000 में 0, लास्ट के अंक 1, 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा तो 0, और लास्ट में 5, तो 5, 6, 7 सब खत्म। यानी 1 तारीख को जो दिन आया, 1 तारीख को जो दिन आया वो संडे आया, यानी कि रविवार। इसने बुधवार की बात करी है, तो ये है रविवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगल और बुध। तो प्यारे बच्चे 1 है तो ये 2, 3, 4, यानी 4 तारीख को सबसे पहला बुधवार नजर आएगा। 4 तारीख को सबसे पहला बुधवार, तो सीधी बात है 4 के बाद 4 7 11 को, 11 7 18 और 18 7 25, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यही बिल्कुल सर्वाधिक सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बताएंगे इसका आंसर क्या है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी अभी कराया है, जल्दी से बताएंगे भाई इसका आंसर। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर एक बार बताएंगे, क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? राज को याद है सवाल कह रहा है कि राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है लेकिन 30 अप्रैल से पहले। तो इसका मतलब 26 और 30 के बीच की तारीख लिखनी है। तो 26 और 30 के बीच की तारीख क्या है? 27, 28 और 29। कह रहा जबकि सुनील को याद है मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले है। तो 22 और 28 के बीच की तारीख लिखनी है। 22 और 28 नहीं लिखनी, 22 और 28 के बीच की लिखनी है। कौन कौन सी? 23, 24, 25, 26, 27। कॉमन कौन है? 27। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 27, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे बच्चे ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को एक बार बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आप लोग देखोगे ऐसा क्वेश्चन आपने खूब बढ़िया तरीके से मैंने सिखाया, उसमें जब अंतर करेक्ट 1 वर्ष का होता है। कैसे सिखाया? कह रहा 15 जुलाई 1964, 15 जुलाई 1964 को क्या दिया गया है? बुधवार। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? मुझे एक बात बताओ, क्या इस सवाल में करेक्ट 1 वर्ष का अंतर नहीं है? भाई यहां भी 15 जुलाई, यहां भी 15 जुलाई, यहां 1964, यहां 65, तो वर्ष लगातार आए। और ये जो 1964 है ये लीप वर्ष है, लेकिन क्या मैं लीप वर्ष देखते ही 2 प्लस कर दूं? बोलो। मैंने तुमसे कहा था उस लीप वर्ष का कोई फायदा नहीं होता जिसमें 29 फरवरी पहले ही गुजर चुका होता है।
तो यहां पर 29 फरवरी पहले ही जा चुका है, तो 15 जुलाई से सवाल शुरू हुआ है, तो आप लोग केवल एक प्लस करोगे और आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। एक प्लस क्यों हुआ, समझ में आई ना बात? क्योंकि 29 फरवरी पहले ही जा चुका है, सवाल 15 जुलाई से शुरू हुआ है, तो जब 29 फरवरी चला गया तो फिर कैसे बात बनेगी? बात नहीं बन सकती। तो जवाब क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। सवाल का राइट आंसर होगा यानी कि गुरुवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें बताओ एक प्लस होगा या दो? जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से बताओ कमेंट करके। यदि 20 मार्च 2003 को मंगलवार हो, 20 मार्च 2003 को मंगलवार हो, तो 20 मार्च 2004, 20 मार्च 2004 लीप वर्ष कहां है? 2004। जल्दी बताओ 29 फरवरी बीच में आया है या नहीं आया है? तुम लोग बोलोगे भैया इस बार 29 फरवरी बीच में आया है। क्यों आया है? क्योंकि सीधी सी बात है, 2004 लीप वर्ष और सवाल 20 मार्च तक गया है। 2004 में तो आएगा 29 फरवरी और 2004 में 20 मार्च तक जा रहा है सवाल। तो जब सवाल 20 मार्च तक जा रहा है तो ये 29 फरवरी से होके ही तो गुजर रहा है, और जब होके गुजर रहा है तो सीधा कॉन्सेप्ट है 2 प्लस होगा, और बृहस्पतिवार बोले तो थर्सडे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी मैं बात करूं तो सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर बढ़ते हैं मेरे सिर। अगले सवाल पर देखते हैं कि अगले सवाल का आंसर क्या हो सकता है, किस तरीके से आप लोग आंसर बताएंगे। कुछ रिपीटेड ईयर भी मैंने आपको सिखाई थी। आज की क्लास में मैं आपको वो सब चीजें करा रहा हूं, मतलब एक तरीके से एक टेस्ट का काम कर रही क्लास कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, जबकि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, आपको रिपीटेड ईयर में पढ़ा चुका हूं। वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, तो आप लोग जानते हैं 2020 लीप वर्ष है, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है, तो 2048 आंसर होना चाहिए था। इससे आप लोगों की सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। प्यारे बच्चे, साधारण वर्ष कब रिपीट होता है? साधारण वर्ष 11 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन अगर कोई वर्ष ऐसा है साधारण वर्ष में जो लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है, तो उसमें +6 करते हैं, वो भी मैंने आपको सिखाया था। क्लास सब करनी है आपको, एक एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्या पूछना था आपसे, अब ध्यान से समझो। अब वो क्वेश्चन आ जाता है यहां पर जिसमें अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का है। एक बार ज्यादा वाले अंतर वाले सवालों को हमें समझेंगे कि कैसे हमें ज्यादा अंतर वाले सवाल करने हैं। ठीक है भाई, प्यारे बच्चे ध्यान समझेंगे। जब अंतर 1 वर्ष से ज्यादा का हो तो क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को समझो। जैसे यहां पर आप इस क्वेश्चन से समझेंगे, ये कह रहा है यदि 16 मार्च 2015 को बुधवार है तो जुलाई 2090 है। कितनी जुलाई? तारीख लिखना इसमें हमारे टाइपिस्ट महोदय भूल गए हैं, कोई बात नहीं है, मैं यहां पर 20 जुलाई लिख देता हूं। 20 जुलाई 2090 को कौन सा दिन होगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो प्यारे साथी, यहां पर हमारे मन में एक चीज आती है कि यार ये 2015 है और ये 2090 है, तो अंतर 1 वर्ष से बहुत ज्यादा का है। ये हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा का है, ये फिलहाल केस है कि अंतर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में अलग अलग महीने के हिसाब से तो मैं हिसाब लगा नहीं सकता, क्योंकि एक साल में ही 12 महीने होंगे और यहां पे तो साल भी बहुत है, तो मैं कितनी देर हिसाब लगाऊंगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और टाइम भी बहुत लगेगा। तो मैं यहां पर आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूं। आप एक काम करो, ये जो 16 मार्च 2015 है इसका वास्तविक दिन निकाल दो। आप कहोगे भैया ये जो बुधवार है क्या ये इसका वास्तविक दिन नहीं है? मैं कहूंगा भाई देखो, हो भी सकता है और नहीं भी, कुछ पक्का नहीं कह सकता कि ये इसका वास्तविक दिन है या नहीं है, कुछ पक्का नहीं है।
अब आप लोग कहोगे भैया पक्का क्यों नहीं है, तो मैं कहूंगा मेरे दोस्त ऐसे समझो बात को कि ये बुधवार सही भी हो सकता है और नहीं भी, पता जब चलेगा जब तुम पहले सवाल को कर लोगे। तो आपने कहा 16 मार्च 2015 का दिन निकाल दो। 16 मार्च 2015 का दिन जब मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले 16 तारीख, उसके बाद मार्च का कोड कितना है 4, कोई दिक्कत है, मार्च का कोड 4, 2015 में 2000 की वैल्यू 0, दिन निकालने तो सबको आते हैं, और लास्ट के अंक 15, 15 में 4 से भाग, 4 तिया 12 यानी 3 बार, और लास्ट में कितना +5। यह बात आप में से हर एक स्टूडेंट जानता होगा। मैंने यहां पर कुछ बड़ी बात नहीं की, मैंने एक सीधा सा कॉन्सेप्ट किया। यहां पर 16 मार्च 2015 का दिन पूछ रहा था, तो 16 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 15, 4 से भाग 3 बार, +5। उसके बाद मैंने 16 और 5 21 को काट दिया, फिर मैंने 4 और 3 7 भी काट दिया, फिर मेरे पास 15 बचा। 15 में 7 से भाग दे दो तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, और 1 पर आता है सोमवार। लेकिन प्यारे साथी इसने यहां पर बुधवार बताया है, इसने यहां बुधवार बताया है, वास्तविक आंसर है सोमवार, और इसने बताया बुधवार। इसका मतलब है कि सोमवार तो वास्तविक आंसर है, इसने बुधवार बताया है, तो इसका मतलब +2 हुआ है। सोमवार में 2 जोड़ोगे तभी तो बुधवार आएगा, इसका मतलब इसने 2 ज्यादा करके झूठ बोला है। ये कम करके भी बोल सकता है, ज्यादा भी बोल सकता है, हो सकता है ना भी बोले, लेकिन जब तक मैं वास्तविक दिन नहीं निकालूंगा मुझे पता नहीं चलेगा कि ये क्या कर रहा है। तो सोमवार में 2 जोड़ा है तो ये बुधवार आया है। तो प्यारे साथी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, और मैं यहां पर 20 जुलाई 2090 का दिन निकालूंगा। 20 जुलाई 2090 का जो भी दिन निकल के आ जाए उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसने भी 2 प्लस किया है। यह बात हमें समझनी है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत आसान हो गया, इतने लंबे सारे डिफरेंस को भी कुछ भी नहीं, हमें इनके दिन ही तो निकालने, और दिन तो हमने खूब निकाल रखे हैं। सबसे पहले 20 तारीख, जुलाई कौन सा महीना होता है 7वां, तो कैसे निकालेंगे 1 4 4 0 2 5 0, जुलाई का कोड 0 बन गया, जुलाई का कोड बन गया 0, और लास्ट में 2090, 2 भागों में तोड़ा, 2000 अलग 90 का, तो 2000 की वैल्यू 0, लास्ट के अंक 90। और प्यारे बच्चे 90 में 4 से भाग दे दो तो भाग कितनी बार जाएगा, 22 चौक 88, 22 बार भाग जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 5 मैंने प्लस कर दिया। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, एक बार मैंने क्या क्या लिखा। 20 तारीख, भाई मुझे 20 जुलाई 2090 का दिन निकालना है, तो 20 तारीख, जुलाई का कोड 0, कॉपी पलट के देख लो 0 ही होगा, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 90 में 4 से भाग 22 बार, और +5। ठीक है, यहां पर 20 में 7 दूनी 14, तो 6 बचा, प्लस 90 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा भाई, 12 7 84, 6 बचेगा, 13 7 91 ज्यादा हो जाएंगे, 12 बार भाग जाएगा, 12 7 84, 6 बच गए, प्लस 7 या 21, 1 बच गया, और लास्ट में +5। दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे, 20 में 7 दूनी 14, 6 बच गए, 90 में 12 7 84, 6 बच गए, 22 में 7 21, 1 बच गया, और 5 में भाग नहीं दिया 5, तो ये 6 और 1 7 खत्म, तो 6 और 5 11, 11 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 4 बच गया, और प्यारे बच्चे 4 पर आता है बृहस्पतिवार, लेकिन इसमें हमें 2 प्लस करना पड़ेगा, और जैसे ही 2 प्लस करेंगे तो ये शुक्रवार और शनिवार, यानी इनमें से कोई नहीं आंसर बनेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर निकल के आया है सैटरडे यानी कि शनिवार। बात आई सभी प्यारे साथियों को समझ में? शनिवार क्यों आया फिर से सुन लो। यहां पर जब मैंने 16 मार्च 2015 का वास्तविक दिन निकाला था, वास्तविक दिन निकाला था, तो यह सोमवार आया था वास्तविक दिन, लेकिन जैसे ही मैंने यहां देखा तो इसने बुधवार दिया, तो मैंने सोमवार में 2 प्लस किया, तभी तो बुधवार तक पहुंचा। तो मैंने यहां इसका दिन निकाला,
20 तारीख, जुलाई का कोड 0, 2000 में 0, 90, 4 से भाग 22 बार प्लस 5, तो 7 दूनी 14, 6, 0 का कोई मान नहीं है, तो और 12 सत्ते 84, 84 यानी कि 6, और 7 या 21, 1, 5, 6 और 1 7, 6 5 11 7, 2 मैंने जोड़ दिए, 4 बज गया, 4 का बृहस्पतिवार, 2 इसलिए जोड़ा क्योंकि यहां भी तो जोड़ा था, तो मेरा आंसर आ गया शनिवार, ऑप्शन में नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे अब बताता हूं जो सवाल मैंने आपको छोड़ा था उसका आंसर क्या था, ये वाला सवाल था। प्यारे बच्चे तो ऐसे सवाल को हम जब डिफरेंस ज्यादा है तो इस तरीके से करेंगे। कैसे? सबसे पहले वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को बोल रहा है, यानी कि आप 26 जनवरी 1996 का दिन निकाल लो। भैया 26 जनवरी तो होता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त होता है, तो सबसे पहले 26 तारीख। प्यारे बच्चे जनवरी का कोड 0 आएगा, ध्यान रखना जल्दबाजी में जनवरी का कोड 1 मत लगा देना, 1996 लीप वर्ष है, तो जनवरी का कोड 1, 1900 की वैल्यू 1 और लास्ट के अंक 96, 4 से भाग 24 बार और प्लस 5। दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं इसे। सबसे पहले 26 तारीख, जनवरी का कोड 0 क्योंकि 1996 लीप वर्ष है, फिर 1900 में 1, लास्ट के अंक 96, 4 से भाग 24 बार प्लस 5, तो 26 में 7 या 21, 5 प्लस 1 प्लस 13 सत्ते 91, 5 प्लस 7 या 21, 3 प्लस और प्लस 5, तो ये आएगा तुम्हारा 5 और 3 8, 5 13 और 1 14, 5 और 3 8 और 5 13 और 1 14, 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। इसका मतलब यह हुआ कि इसने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, शुक्रवार ही वास्तव में है, शुक्रवार यहां है, तो इसने ना +0 किया ना -0 किया, मतलब ऐसे समझ सकते हैं +0 ही किया या -0 किया है, इसने कोई प्लस माइनस नहीं किया, फिक्स है शुक्रवार वास्तव में भी और इसका भी शुक्रवार, तो मैं भी प्लस माइनस नहीं करूंगा। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस पूछ रहा है, तो 15 अगस्त 2000 का दिन निकाल दो। प्यारे बच्चे आप बोलोगे 15 तारीख, अगस्त का कोड 3, 2000 में 0, लास्ट के अंक कुछ है ही नहीं तो 0, 0 में भाग 0, लास्ट में 5 आएगा, तो 15 3 18, 5 23 और 23 में 7 से भाग 7 या 21 बच गए 2 और 2 पर मंगलवार। मैं भी कुछ माइनस प्लस नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर ऐसी कंडीशन ही दी गई है, तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस में आया है भाई, ये किस में आया हुआ ये मैं चेक कर लेता हूं। क्या सवाल है? वर्ष 1996 में। क्वेश्चन ही खो गया ये तो। क्वेश्चन नहीं पा रहा भाई, ये क्वेश्चन ही खो गया। चलो कोई बात नहीं है, जब मैंने सीट में डाला है तो कहीं ना कहीं आया होगा। प्यारे बच्चे ये तरीका होता है, मैंने आपको कैलेंडर खूब झिका के पढ़ाया है बढ़िया तरीके से, और उम्मीद करता हूं अब आप गलत भी नहीं करोगे। तो प्यारे बच्चे यहीं पर हमारा कैलेंडर समाप्त होता है। बढ़िया तरीके से आपने पढ़ाई करी है और इसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। कैलेंडर में टोटल हमने 6 क्लास ली है, और प्यारे साथी मैं आपको इसकी बाकी सीट भी दूंगा। मैं आपको इसके लगभग 60-65 क्वेश्चनों की सीट भी दूंगा, 70 तक भी दे सकता हूं, 50 प्लस ही रहेंगे मतलब। और प्यारे बच्चे आप वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट है भैया किताब कौन सी पढ़ें, तो मैं कह रहा हूं कि डेली आप लोग क्लास करते रहो, वर्कशीट करते रहो, और उसके बाद जो मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन दूंगा, तो प्यारे बच्चे कोई चांस ही नहीं बचेगा ऐसा कि आपको कहीं से भी अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया रहो। उम्मीद करता हूं कैलेंडर आपको खूब बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और एक भी क्वेश्चन अब पेपर में आएगा तो बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो जय हिंद, जय